दोस्तों, भाजपाइयों ने इन दिनों ठान लिया है कि वो अपनी पार्टी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको देश की सबसे रद्दी पार्टी बनाकर छोड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भाजपा के नेताओं की जुबान कह रही है। जिस हिसाब से भाजपा के नेताओं की कैंची की तरह जुबान चल रही है, उससे एक बात तो साफ होती है दोस्तों, मोदी जी का पूरा जो अनुशासन है वो भरभरा कर गिर चुका है। पार्टी में मोदी जी की सुनने वाला कोई नहीं है। जो मोदी जी चाहते हैं उसके खिलाफ हो रहा है और मोदी जी का खुलेआम अपमान हो रहा है। दोस्तों, पहले इस कड़ी में नाम था कंगना रनौत का और अब इस कड़ी में नाम बीजेपी के एमएलए का आ गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बीजेपी के एमएलए ने जो बात बोली है वो न केवल इस बात की तस्दीक करती है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपनी पार्टी में कोई सम्मान नहीं रह गया है। उनके एमएलए, उनके सांसद खुलेआम उनकी बातों की अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि इस बात की भी तस्दीक करती है कि क्या 3 काले कानून, जिससे कि किसानों ने काले कानून का नाम दिया लेकिन सरकार ने कृषि कानून का नाम दिया, जिसे लेकर मोदी जी ने हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगी थी, क्या उन 3 काले कानूनों को लेकर बीजेपी देश में कोई कश्मकश पैदा करना चाहती है, किसी भी तरह का कोई भ्रम पैदा करना चाहती है? दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि बिना लाग लपेट में आपको एक खबर दिखाऊं। दोस्तों, ये खबर चिंता पैदा करने वाली है, हैरानी पैदा करने वाली है और किसानों के बीच भ्रम पैदा करने वाली है, क्योंकि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मौजूदा विधायक, सिटिंग एमएलए नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि ये किसानों की मांग है। देश के किसान प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून लागू किए जाएं। यही नहीं, नंद किशोर गुर्जर ने तो कंगना का भी एक तरह से सपोर्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि कंगना ने जो बात बोली है उसमें गलत क्या है। कंगना ने अगर इससे पहले कहा था कि किसान आंदोलन में लाशें टंगी हुई थी और रेप हो रहे थे, तो इसमें क्या गलत है? ये तो हो ही रहा था। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि नंद किशोर गुर्जर कंगना की उस बात का सपोर्ट कर रहे हैं जिसका बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। नंद किशोर गुर्जर तो सिटिंग एमएलए हैं, वो सब जानते हैं कि कंगना ने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि किसान आंदोलन जो 1.5 साल चला दिल्ली के बॉर्डर में, उसमें रेप हो रहे थे और लोगों को टांगा जा रहा था मारकर। तब बीजेपी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि यह बीजेपी का आधिकारिक बयान नहीं है और कंगना नीतिगत मामलों में बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए को क्या अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं पता? ये तो बड़ी अजीब बात है। एमएलए लेवल के आदमी को अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं पता होगा क्या? वो भी इतने बड़े मामले में जो इतना कंट्रोवर्शियल रहा हो, जो लगातार मीडिया में रहा हो। ना केवल न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया बल्कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने भी ये खबर आपको दिखाई थी। तो गुर्जर साहब तो विधायक हैं, उनकी तो पूरी की पूरी टीम चलती है। उस टीम ने तो बताया होगा गुर्जर साहब को कि जिस कंगना के बयान का आप सपोर्ट कर रहे हैं, पुराने वाले बयान का, उसका तो बीजेपी ने सपोर्ट ही नहीं किया, लेकिन फिर भी गुर्जर साहब सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी या फिर उनकी पार्टी की नाफरमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात, कंगना रनौत ने अपने बयान के लिए आज माफी मांगी। न केवल माफी मांगी बल्कि ये भी कहा कि वो अपना बयान वापस लेती हैं। आई टेक माई वर्ड्स बैक, ये शब्द थे कंगना रनौत के। लेकिन नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि बिल्कुल ये तो किसानों की मांग है, देश भर का किसान मांग कर रहा है मोदी जी से कि तीनों जो कृषि कानून है वो वापस लाए जाएं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ गुर्जर साहब से कि ये कौन से किसान हैं जो केवल उन्हीं को मिलते हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि मोदी जी प्लीज़ तीनों कृषि कानून अब वापस ले लीजिए। भाई, हमने तो यही देखा है कि किसान 1.5 साल बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर में, फिर मोदी जी ने हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उसके बाद तीनों कृषि कानून वापस लिए गए, उसके बाद किसान अपने घर वापस चले गए। फिर दोबारा से एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर किसान आंदोलन शुरू हुआ, जो अभी तक पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में चल रहा है। सब जानते हैं 1 साल हो गया उस आंदोलन को भी, ठीक है। लेकिन कंगना के इस बयान पर न केवल कंगना ने खेद प्रकट किया बल्कि उनकी अपनी पार्टी में भी इस बयान को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। कंगना के इस बयान से उनकी पार्टी ने किनारा कर लिया। और तो और दोस्तों, बीजेपी के एक और प्रवक्ता हैं जयवीर शेरगिल, पंजाब से आते हैं। इन्होंने तो कंगना के बयान का भरसक विरोध करते हुए कह दिया कि बीजेपी की सांसद, मतलब उन्हीं की पार्टी की सांसद, लगातार सिख समुदाय और पंजाबी समुदाय के लोगों के लिए, उनके किसानों के लिए बेकार, निराधार और बिना तर्कों की बातें कर रही हैं और ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं बहुत खुश हूं कि कंगना की जुबान जो है उनकी अपनी पार्टी ने बंद करवा दी है। तो एक तरफ सोचिए, बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के सांसद को कह रहे हैं कि ये जो बयान दे रही है वो निराधार है, तर्कों के आधार पर नहीं है, कुतर्क कर रही है। बेसिकली बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल कहना चाहते हैं कि कंगना रनौत कुतर्क कर रही हैं, ठीक है। फिर कंगना रनौत उस बयान पर माफी मांगती हैं
और इन सब से ऊपर जाकर सिटिंग एमएलए बीजेपी के कहते हैं कि कंगना ने क्या गलत किया, कंगना ने क्या गलत कहा, मैं तो उनके बयान को सपोर्ट करता हूं और मैं तो ये चाहता हूं कि 3 कृषि कानून वापस लाए जाए। तो अब बीजेपी बताए भाई, क्योंकि अब तो बात केवल कंगना की रही नहीं, अब तो बीजेपी के एक और सिटिंग एमएलए ये बात कर रहे हैं। और दोस्तों कंगना रनौत के लिए तो लोग ये भी कह देते हैं कि चलिए पहली बार सांसद बनी हैं और कंगना रनौत तो कुछ भी बोल देती हैं, कंगना रनौत तो इस तरह की बयानबाजियां करती रहती हैं। लेकिन दोस्तों नंदकिशोर गुर्जर तो विधायक हैं और आप इनके सोशल मीडिया में जाइए तो बाकायदा एक फुल टाइम विधायक के तौर पर फील्ड में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, लगातार न्यूज़ चैनल्स में भी डिबेट्स का हिस्सा बनते रहते हैं। तो गुर्जर साहब तो खाँटी राजनीतिज्ञ हैं, नेतागिरी में जीते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गुर्जर साहब को फिल्में करनी है या गुर्जर साहब पार्ट टाइम नेतागिरी कर रहे हैं। तो गुर्जर साहब जो बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि मोदी जी की कोई सुनने वाला नहीं है क्या पार्टी में? जिन कानूनों के लिए मोदी जी ने हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगी, उन कानूनों का अब बीजेपी के पहले एक सांसद ने सपोर्ट किया और कहा कि वो कानून वापस लाने चाहिए, फिर बीजेपी के एक एमएलए ने सपोर्ट किया है। तो अब तो बीजेपी को बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से धड़ाधड़ इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं। क्या वाकई में इस तरह का कोई भी प्लानिंग है? एनडीए सरकार की कोई प्लानिंग है क्या कृषि कानून वापस लाने की? और होगी भी तो खैर वो तो संसद में आएगा ऐसा कुछ, लेकिन अचानक से ये बयान क्यों आ रहे हैं? दोस्तों बीजेपी ने एक चलन शुरू किया भड़काऊ बयानबाजी देने का, और उस चलन में हर नेता ने अपनी अपनी रोटियां सेकी और कई नेताओं के कद बढ़ गए। उनमें से एक गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह के लिए तो मुझे लगता है कि उनके आगे हमेशा के लिए माइक सजा दिए गए हैं। जब भी कोई हिंदू मुसलमान वाला भड़काऊ बयान देना होता है, गिरिराज सिंह को आगे कर दिया जाता है, फिर वो इस तरह का बयान देते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है बीजेपी के कई नेता हैं जिनको लगता है कि वो अनर्गल बयानबाजी करके सुर्खियां बटोर सकते हैं, वो हेडलाइन बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि हेडलाइन तो पता नहीं बनेंगी, लेकिन एक किरकिरी अलग करा रहे हैं बीजेपी की। दोस्तों किरकिरी के साथ साथ समाज में एक भ्रम फैल रहा है। आप इस तरह की बातें कैसे करवा सकते हैं? दोस्तों पहले बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से कन्नी काटी, अब बीजेपी अपने एमएलए के बयान से भी कन्नी काटेगी क्या? ठीक है, ऐसा ही हुआ था दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान पहले 1, फिर 2, फिर 3 कुछ बीजेपी के कैंडिडेट्स जो सांसदीय के चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जिनमें से अयोध्या के बीजेपी के कैंडिडेट थे लल्लू सिंह, उन्होंने भी कहा था कि हमको 300 प्लस सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल दें। आरक्षण खत्म कर देने का जो डर था वो सबसे पहले बीजेपी के उम्मीदवारों ने पैदा किया अपने इन बयानों की वजह से, जिसको कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव ने तुरंत लपक लिया और उसके बाद वो मुद्दा बन गया। और वो मुद्दा इतना प्रभावी बन गया कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खतरे में आ जाएगा, कि मोदी जी बहुमत से दूर हो गए। मतलब मोदी और उनकी पार्टी इस तरह के अनर्गल बयानबाजी का अभी 3-4 महीने पहले बहुत भयानक परिणाम भुगत चुकी है। उसके बावजूद भी हरियाणा चुनाव से पहले इस तरह की अनर्गल बयानबाजी या तो करवाई जा रही है या ये नेता खुद कर रहे हैं। पहली बात तो अगर करवाई जा रही है तो कौन करवा रहा है, और दूसरा अगर ये नेता खुद कर रहे हैं तो बीजेपी के लगाम कहाँ गई भाई? कहाँ का वो अनुशासन, कहाँ वो बीजेपी के चाणक्य? कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला ही नहीं है। सोचिए दोस्तों, जिसका जो मन कर रहा है वो खड़े होकर पहले बयान देता है, फिर उसको डांटा जाता है, फिर वो माफी मांगता है, फिर वो अपने बयानों से वापसी करता है। अब दूसरे एमएलए आ गए हैं, किन किन के बयानों से कन्नी काटेगी बीजेपी, और इसका जो नुकसान होगा उसका कहाँ अंत है दोस्तों? इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता खुद पड़ गए पीछे, अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे रद्दी और ऐसी पार्टी बनाने में जिसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के अपने नेता अपनी पार्टी के विचारधारा और अपनी पार्टी के लिए हुए फैसलों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ये इसी बात का सबूत है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।